नमस्कार। मैं महेश चंद्र लेकर आया हूँ धम्मपद। धम्मपद का द्वितीय वग्ग अप्रमाद वग्ग। तो आइए देखते हैं धम्मपद के द्वितीय वग्ग में 21 से 25 तक गाथाएं आप पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं गाथा नंबर 26। पमादम् अनुयुञ्जन्ति बालादुमेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेठवं रक्षति। क्या कह रहे हैं? पमादम। पमादम का मतलब है प्रमादम। संस्कृत में इसको कहेंगे प्रमाद, हिंदी में भी प्रमाद। प्रमाद आप जानते हैं। अनुयुञ्जन्ति का मतलब है लगे रहते हैं, प्रमाद में लगे रहते हैं। कौन? प्रमादम अनुयुञ्जन्ति का मतलब है प्रमाद में लगे रहते हैं, अभिमान में लगे रहते हैं, घमंड में लगे रहते हैं। कौन? बाला मने मूर्ख लोग। बाला जना का मतलब मूर्ख लोग। दुम्मेधिना का मतलब दुर्बुद्धि। दुम्मेधिनो, मेधिनो का मतलब मेधा मतलब बुद्धि होता है। दुम्मेधिनो दुर्बुद्धि। मूर्ख लोग और दुर्बुद्धि लोग हमेशा प्रमाद में लगे रहते हैं। ये तो सरल बात है कि मूर्ख लोग और दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं। अब पहली पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ चुका है, लेकिन आप शब्द भी पहचानने हैं। पमादम मने प्रमाद में, अनुयुञ्जन्ति का मतलब लगे रहते हैं, बाला मने मूर्ख, बाला का मतलब होता है मूर्ख, जना मने लोग, दुम्मेधिना का मतलब है दुर्बुद्धि लोग। तो मूर्ख लोग और दुर्बुद्धि लोग जो होते हैं हमेशा प्रमाद में लगे रहते हैं। अपमादम च मेधावी, मेधावी लोग जो है अप्रमादी होते हैं। मेधावी का मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं। मेधावी लोग जो होते हैं अप्रमाद में लगे रहते हैं, यानी कि प्रमाद नहीं करते हैं। कौन प्रमाद करते हैं, कौन प्रमाद नहीं करते हैं, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। मेधावी लोग अप्रमादम चो, और मेधावी लोग अप्रमादी होते हैं, देखा प्रमाद नहीं करते हैं। और ये मेधावी लोग प्रमाद की रक्षा के, रक्षति मैंने रक्षा करते हैं, रक्षति मैंने रक्षति, रक्षा करते हैं। धनम सेठवम, धन के समान इस अप्रमाद की रक्षा करते हैं। जैसे हम लोग अपने धन की रक्षा करते हैं, धन की रक्षा कैसे करते हैं? या तो बटुए में छुपाए रखते हैं या बक्से में छुपाए रखते हैं। कहाँ कहाँ हम उस धन को छुपा के रखते हैं। धन की रक्षा कैसे करते हैं? वैसे ही मेधावी लोग जो है अप्रमाद की रक्षा करते हैं। अर्थात मेधावी लोग क्या करते हैं? अप्रमाद नहीं, प्रमाद नहीं करते हैं। तो जैसे धन की रक्षा की जाती है, वैसे ही जैसे श्रेष्ठ, सेठवम का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन, मेधावी श्रेष्ठ जन धन की रक्षा करते हैं, वैसे ही मेधावी लोग जो है अप्रमाद की रक्षा करते हैं, अर्थात प्रमाद नहीं करते हैं। इसलिए हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेधावी जो है प्रमाद नहीं करता है और अप्रमाद की रक्षा उसी प्रकार से करता है जैसे धन की रक्षा श्रेष्ठ जन करता है। पमादम अनुयुञ्जन्ति बालादुमेधिनो जना अपमादम च मेधावी धनम सेठवं रक्षति। दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं। मूर्ख और दुर्बुद्धि जन जो हैं प्रमाद में लगे रहते, हमेशा प्रमाद रहता। इनकी बातें देखो आप, इनका रहन सहन खान पान देखो, हर चीज में मूर्ख दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं। जबकि मेधावी श्रेष्ठ जन धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। मेधावी लिखा है, देखिएगा, अप्रमादम चो, मेधावी अप्रमाद की रक्षा करता है। रक्षति मैंने रक्षा कर, रक्षति
सेठम मैंने श्रेष्ठम, धनम मैंने धन के समान, धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। चलिए अगला देखते हैं। मापमादम अनुयुजेथ मा कामरति संधवम अपमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलम सुखम। आपको मैं जो पाली भाषा में जटिल शब्द हैं उनको भी सरलता से बताने का प्रयास करूंगा। मां मने मत करो, संस्कृत में भी होता है मां मत करो। पमादम मने प्रमाद मत करो। मां मने मत करो, पमादम मने प्रमाद। मां कामरति संदव, मां मने मत करो कामरति, काम भोगों में लिप्त मत रहो। कामरति, कामरति मने काम वासनाओं में लिप्त मत रहो। प्रमाद मत करो, मां दोनों जगह, मां मने मत करो, प्रमादम अनुयून जेत, प्रमाद मत करो, कभी भी प्रमाद मत करो। मां कामरति संदव, कभी भी काम भोगों में लिप्त मत रहो। आप मेरे से इस काफी ज्यादा व्याख्या कर सकते हैं इनकी। अपमतो ही झायंतो, अप्रमादी जो है ध्यान करके, कि ही मैंने क्योंकि, ही का अर्थ होता है क्योंकि, ध्यायंतो मैंने ध्यायंतो, आपने इससे पहले गाथा में सीख लिया होगा ध्यायंतो को, ध्यायंतो ध्यान करते हुए। अपमतो मैंने अप्रमादी, जो अप्रमादी होता है वह क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए विपुलम सुखम, विपुल सुख को पप्पोति मैंने प्राप्त करता है। पप्पोति का अर्थ है प्राप्नोति, प्राप्त करता है। पप्पोति का मतलब है प्राप्त करता है। विपुलम माने विपुल, बहुत ज्यादा, सुखम माने सुख। सबसे ज्यादा सुख क्या होता है? निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। सबसे बड़ा सुख मोक्ष, निर्वाण होता है। तो ये जो अप्रमादी होता है ध्यान करते हुए विपुल सुख को प्राप्त करता है। वैसे भी जो दुष्ट लोग तो प्रमाद करते हैं, दुष्ट लोग काम वासना में लगे रहते हैं। इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि आप लोग प्रमाद मत करो, आप लोग काम भोगों में लिप्त मत रहो। जो अप्रमादी होता है, जो अभिमान नहीं करता है, वह अप्रमादी ध्यान करते हुए हमेशा ध्यान में लगे रहता है। अपने जीवन में उन्नत, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमेशा ध्यान करता है और ध्यान करते करते विपुल सुख को प्राप्त करता है, महान निर्वाण सुख को प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा सुख को प्राप्त करता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आ चुका होगा। मा पमादम अनुयुजेथ मा कामरति संधवम अपमतो हि झायन्तो पप्पोति विपुलम सुखम। प्रमाद मत करो और न ही काम भोगों में लिप्त रहो। आजकल का मानव प्रमाद में ही है, काम भोगों में ही लिप्त है, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महानिर्वाण सुख को पा लेता है। सुख उसी को मिलेगा जो अप्रमादी होगा, जो ध्यान करेगा। यह अप्रमादी ध्यान करते हुए महान सुख को प्राप्त करता है। चलिए आइए आज के लिए अंतिम गाथा, गाथा नंबर 28। पमादम अपमादेन यदा नुदति पंडितो पय्यापासादम आरुह्य अशोको शोकिनीं पजम् पब्बतोत्थोव भूमट्ठे धीरो बाले अवेखति। चलिए एक एक लाइन का अर्थ देखते हैं। पमादम अपमादेन, प्रमादम अप्रमादेन, प्रमाद को अप्रमाद से, ज्ञानी, पंडित बने ज्ञानी, जो समझदार होता है, पंडित बने ज्ञानी, समझदार व्यक्ति,
यदा मैंने जब पराजित करता है, प्रमाद यानी कि नुदति मैंने धकेल देता है या जीत लेता है। पंडित जन ज्ञानी जन जब जब कोई पंडित जन है, ज्ञानी जन है, समझदार जन है, प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है। ये चीज तो आपको पहले भी सिखा दी गई है। इसमें ज्ञानी जन जब क्या करता है, प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तब प्रमादम तो दिख ही रहा है आपको, अप्रमादेन अप्रमाद से, प्रमाद को अप्रमाद से जब जीत लेता है, नुदति का मतलब जीत लेता है। कौन जीतता है? ऐसा कौन होगा? पंडित होता, ज्ञानी होगा, समझदार होगा। मूर्ख नहीं लिखा है, मूर्ख ऐसा नहीं करेगा, मूर्ख इसका उल्टा हो जाएगा। पंडित ऐसा, ज्ञानी समझदार ऐसा करता है। जब समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तब क्या होता है? पैया, पैया बने प्रज्ञा, प्रज्ञा रूपी प्रासाद में, प्रासाद जानते हो, महल में, आरूह्य मैंने चढ़कर। अब इस शब्दों को देखो, पैया मैंने प्रज्ञा, ये ज्ञो प्रज्ञा हो गया। ये प्रज्ञा मतलब बुद्धि रूपी प्रासाद में, प्रासाद मैंने प्रासाद, पासाद लिखा ना, पासाद, प्रासाद, महल में, आरूह्य मैंने चढ़कर। अशोको मैंने शोक रहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। कैसा व्यक्ति? जो समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है और प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ जाता है। प्रज्ञा माने बुद्धि भी तो तेज होगी ना उसकी, तो वह अशोको मतलब शोक रहित होता है। शोक का उल्टा अशोक, शोक रहित हो जाता है। अब ऐसा शोक रहित व्यक्ति क्या करता है? शोकिनी पजम, जो दुखी व्यक्ति हैं, शोकग्रस्त व्यक्ति हैं, उनको, उन को शोकिनी पजम, जो शोकग्रस्त हैं, कि जो बाले हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको अवेक्षति मैंने देखता है। समझ गए होंगे? जो शोक रहित है, यानी कि पंडित ज्ञानी समझदार शोक रहित है, वह शोकग्रस्त लोगों को कैसे देखता है? शोकग्रस्त मूर्ख लोगों को कैसे देखता है? जैसे पब्बत ठो, पब्बत, पब्बत ठो का मतलब है पर्वत पर, पर्वत पर स्थित व्यक्ति भूमठे, भूमि पर स्थित व्यक्ति को देखता है। जैसे कोई पर्वत पर खड़ा व्यक्ति, पब्बत लिखा है ना, पर्वत, पब्बतठो, पर्वत पर खड़ा व्यक्ति भूमठे, भूमि में स्थित व्यक्ति को देखता है, वैसे ही वह शोक रहित व्यक्ति, शोक रहित समझदार ज्ञानी व्यक्ति शोकिनी माने शोकग्रस्त मूर्ख को अवेक्षति माने देखता है, अवेक्षति माने देखता है। आप तीनों पंक्तियों का भाव समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि जो पंडित ज्ञानी समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, वह प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके शोक रहित हो जाता है, सारा टेंशन मुक्त हो जाता है उसका, और वह शोक रहित व्यक्ति जो है शोकग्रस्त मूर्ख व्यक्ति को कैसे देखता है? ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत पर खड़ा व्यक्ति जमीन, धरती, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को देखता है, टॉप से कोई नीचे जमीन में स्थित व्यक्ति को देखता है। अब आपको ये तब समझ में आएगा आप जब इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। फिर भी इससे संबंधित एक प्रश्न है कि शोकग्रस्त कौन होता है? दूसरा प्रश्न है शोक रहित कौन रहता है? अगर आपने इन दो प्रश्नों के जवाब दे दिए तो आपको गाथा नंबर 28 समझ में आ चुका है।
कौन व्यक्ति किसको देखता है? प्रसाद महल पर कौन चढ़ता है? प्रज्ञा रूपी महल पर कौन चढ़ता है? पमादम अपमादेन यदा नुदति पंडितो पय्यापासादम आरुह्य अशोको शोकिनीं पजम पब्बतट्ठोव भूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे धकेल देता है, अर्थात जीत लेता है, तब प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर मनुष्य शोकग्रस्त विमूढ़ जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े हुए लोगों को देख। तो आज हमने अप्रमाद वग्ग द्वितीय वग्ग के गाथा नंबर 26, 27 और 28 का अध्ययन किया। आगे भी हम इसी प्रकार से अध्ययन करते रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ इसे शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।